3 दिन तक ताइवान के समुद्री सीमा के पास बारूदी ड्रिल करने वाला चीन क्या अब ताइवान पर हमले की तैयारी कर रहा है? क्या ड्रैगन की फौज ताइवान की समुद्री सीमा में घुसपैठ कर मिलिट्री ऑपरेशन का आगाज करेगी? क्या जिनपिंग की सेना ताइवान के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध लड़ेगी? क्योंकि अब ब्लू वॉर जोन से यह खबर सामने आ रही है कि ताइवान पर अटैक के लिए बीजिंग ने बोट बटालियन तैयार की है, जो किसी भी वक्त ताइवान पर धावा बोल सकती है। आखिर कैसे, आप भी देखिए। पहले चीन की सेना ने ताइवान की घेराबंदी की, ताइवान के चारों तरफ जंगी बेड़े और युद्धपोत तैनात किए और उसके बाद 3 दिनों तक ताइवान की समुद्री सीमा और उसके आसपास के इलाके में जॉइंट मिलिट्री ड्रिल को अंजाम दिया। दरअसल चीन ने ताइवान को 9 फ्रंट से घेर रखा है। ड्रैगन की फौज जंगी बेड़े विस्फोटक हथियारों के साथ लैस होकर तैनात है। मकसद साफ है, ईस्ट चाइना के इलाके में अपना दबदबा कायम करना। अगर कुछ विरोध हुआ तो ताइवान के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन तक को अंजाम देना। और इसी बीच खबर यह भी सामने आई है कि ताइवान पर हमले के लिए चीन ने फेरी सेना भी तैयार की है। जानते हैं क्यों? दरअसल छोटी बोट का इस्तेमाल कर ताइवान की सीमा में दाखिल होना, बोट्स के जरिए ही हथियारों की खेप को ताइवान तक पहुंचाना, मरीन कमांडो को भी फेरी बोट के जरिए ताइवान में दाखिल कराना। लाल सुल्तान ने ताइवान हड़प अभियान को युद्ध स्तर पर अंजाम देने के लिए ये तैयारी शुरू की है और इसके पीछे की खास वजह है ताइवान का मल्टी लेयर्ड सी डिफेंस। मल्टी लेयर सी डिफेंस से चाइना की फ्लीट पर नजर रखने को लेकर भी ताइवान की बड़ी तैयारी है। और इस बीच आप देखिए किस तरीके से हम जानते हैं कि ताइवान चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और महत्वपूर्ण यह है कि ताइवान के इलाकों में भी एक सीरीज है अलग अलग आइलैंड्स की और इन्हीं में से कुछ चीन के बेहद नजदीक हैं। हालांकि निगरानी रखने के लिए जो इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं वो चीन के तटों से चलने वाले फ्लीट्स या उनके बेड़े के बारे में पहले ही इंडिकेट कर देते हैं। और ताइवान की ये सेना की कोशिश है कि मल्टी लेयर्ड सी डिफेंस के जरिए ही उसको करारा जवाब दिया जा सके। हालांकि यहाँ पर आपको बता दें कि मुश्किल होगा हर लिहाज से ताइवान की उस समुद्री माइंस, फास्ट अटैक क्राफ्ट और मिसाइल असॉल्ट बोट के साथ लैंड बेस्ड नौसैनिकों का सामना करना, क्योंकि यही एक स्थिति है जो ये हमें बता पा रही है कि आखिर चीन का मुकाबला करने के लिए ताइवान किस स्तर पर तैयारी कर चुका है और किस तरीके से ताइवान इसी तैयारी के तहत चीन के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। दरअसल चीन जैसी ताकतवर फौज के खतरे को देखते हुए ताइवान ने अपने समुद्री इलाकों को किसी भी अभेद्य किले में तब्दील कर रखा है। दरअसल ताइवान चारों तरफ समुद्र से घिरा है। ताइवान पर कब्जा करने के लिए चीन को भारी तादाद में सैनिकों, बख्तरबंद वाहनों, हथियार, गोला बारूद और मेडिकल सप्लाई की जरूरत होगी, जो सिर्फ समंदर के रास्ते ले जाना ही संभव है। ऐसे में ताइवान ने अपने समुद्री इलाकों और आइलैंड में अटैक क्राफ्ट, समुद्री माइंस, असॉल्ट बोट, सर्विलांस सिस्टम के साथ नौसेना के मरीन कमांडो की तैनाती कर रखी है, वो भी अलग अलग लेयर में, जिससे ताइवान की समुद्री सीमा तक पहुंचने में चीन को मुश्किलें हो। इस मल्टी लेयर्ड सी डिफेंस सिस्टम से ताइवान की सेना को काफी मदद और वक्त मिलेगा और इस युद्ध नीति से चीनी नौसेना आसानी से आगे भी नहीं बढ़ पाएगी। लिहाजा इसी युद्ध नीति का पलटवार करने के लिए ड्रैगन ने फेरी सेना तैयार की है, जो पहले तो ताइवान के सुरक्षा घेरे में सेंध लगाएगी और इसके बाद ताइवान की सीमा में दाखिल होकर बारूदी कोहरा मचाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।